नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। 2014 के आम चुनाव की लहर जब शुरू हुई थी तब एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को बनाया गया था। उसके बाद से तो विपक्ष में ऐसी बौखलाहट देखने को मिली जिसका अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल था। विपक्ष की तरफ से मोदी को खूब अपशब्द कहे गए। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने मोदी पर जमकर हमला बोला, लेकिन मोदी तो ठहरे मोदी। उन्होंने इन अपशब्दों पर ध्यान नहीं दिया और अब की बार मोदी सरकार के नारे के साथ आगे बढ़ चले और प्रचंड जीत हासिल कर कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंका। बस फिर क्या था, हर रोज कांग्रेस की तरफ से मोदी को कोसना शुरू कर दिया गया। रोज कोई ना कोई नेता मोदी को अपशब्द बोलकर अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर रहा था। वहीं 2014 की हार के बाद कांग्रेस ने सोचा 2019 के आम चुनाव में जीत दर्ज कर लेंगे, लेकिन इस चुनाव में चौकीदार चोर है का नारा कांग्रेस के लिए भारी पड़ गया और फिर से एक बार मोदी सरकार देश में आ गई। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेसियों और विपक्षियों को यह बात अभी तक समझ नहीं आ रही है कि मोदी को अपशब्द कहने से कुछ नहीं होगा, बल्कि वो खुद के लिए गड्ढा खोद रहे हैं ऐसा बोलकर। अब देखिए ना, 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है तो एक बार फिर से मोदी को अपशब्द कहे जा रहे हैं और मोदी पर तीखा तंज कसकर गठबंधन के साथी लालू प्रसाद यादव ने महागठबंधन की जनसभा में पीएम मोदी के परिवार पर उंगली उठाई तो उसके बाद हंगामा मच गया और बीजेपी ने इसके बाद विपक्ष को जमकर घेरा है। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है। वहीं लालू के इस बयान को बीजेपी ने कैश कराना शुरू कर दिया है और 2024 के लिए ऐलान कर दिया गया है कि अब की बार हम सब मोदी का परिवार। लेकिन सवाल यह है कि मोदी को गाली देकर अपशब्द कहकर क्या ही मिल पाएगा विपक्ष को, क्योंकि इससे पहले कम से कम मोदी को सैकड़ों बार गालियां दी जा चुकी हैं और कोई पीएम मोदी को हिटलर जैसी मौत मरने की कामना करता है तो कोई उनके परिवार पर सवाल उठाता है। तो चलिए बताते हैं पीएम मोदी पर बोले गए वो 20 अपशब्द जो विपक्ष के लिए नासूर बन गए और पीएम मोदी उसके बाद भी इतिहास रचते गए। पीएम मोदी को बोले गए अपशब्द। अपशब्द नंबर 20। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी के दिवंगत पिताजी को लेकर अपमानजनक बयान दिया, जिस पर खूब हंगामा मचा। अपशब्द नंबर 19। 16 मार्च 2019 को कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक टीवी बहस के दौरान प्रधानमंत्री को लेकर कहा कि मोदी का मतलब है मसूद अजहर, ओसामा, दाऊद और आईएसआई। अपशब्द नंबर 18। 25 जनवरी 2019 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने प्रधानमंत्री के अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद बड़े बड़े महलों में रहते हैं, लाखों के सूट पहनते हैं, लेकिन अपनी बुजुर्ग मां को छोटे से कमरे में रखते हैं। अपशब्द नंबर 17। 10 जनवरी 2019 को कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर से की थी। शिंदे ने कहा कि पीएम मोदी एक तानाशाह की तरह बर्ताव कर रहे हैं। अपशब्द नंबर 16। 7 दिसंबर 2018 को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल मोहम्मद बिन तुगलक की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अपशब्द नंबर 15। 25 नवंबर 2018 को कांग्रेस नेता विलास राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर गालियां दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की 4 पीढ़ियों को पूरा देश जानता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का बाप कौन है, इनके बारे में कोई नहीं जानता। अपशब्द नंबर 14। 9 नवंबर 2018 को संजय निरुपम ने कहा था कि नरेंद्र मोदी से बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी की पैदाइश के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए। अपशब्द नंबर 13। सबकी बात छोड़िए, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 20 सितंबर 2018 को कहा था, गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है।
अब शब्द नंबर 12। 9 दिसंबर 2017 को जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेता सलमान निजामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपशब्द कहा और ट्विटर पर गाली देते हुए पूछा कि मोदी के पिता और दादा कौन हैं। निजामी ने लिखा, राहुल गांधी राजीव गांधी का बेटा है जिसने देश के लिए बलिदान दिया। राहुल गांधी इंदिरा गांधी का पोता है जिसने देश के लिए बलिदान दिया। राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू का प्रपौत्र है जिसने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। नरेंद्र मोदी सन ऑफ क्वेश्चन मार्क, नरेंद्र मोदी ग्रैंडसन ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब शब्द नंबर 11। 7 दिसंबर 2017 का यह बयान कांग्रेस के लिए नासूर बन गया जब कांग्रेसी मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री मोदी को नीच आदमी कहा था। अब शब्द नंबर 10। 6 अक्टूबर 2016 को राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवानों के खून का दलाल तक कह डाला। राहुल के इस बयान में प्रधानमंत्री के साथ साथ सेना का भी अपमान किया गया। अब शब्द नंबर 9। 28 मार्च 2014 को कांग्रेस इमरान मसूद ने एक चुनावी रैली के दौरान नरेंद्र मोदी के टुकड़े टुकड़े करने की बात कही। इमरान मसूद का यह बयान था, चॉप नरेंद्र मोदी इनटू पीसेस। अब शब्द नंबर 8। 1 फरवरी 2014 को सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के गुलबर्ग में कहती हैं, मेरा पूरा भरोसा है कि आप ऐसे लोगों को मंजूर नहीं करेंगे जो जहर का बीज बोते हैं। अब शब्द नंबर 7। 2017 के गुजरात चुनाव प्रचार में सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। अब शब्द नंबर 6। कांग्रेसी मणिशंकर अय्यर ने 3 मार्च 2013 को नरेंद्र मोदी को सांप, बिच्छू और गंदा आदमी कहा था। अब शब्द नंबर 5। कांग्रेसी रिजवान उस्मानी ने 2009 में मोदी को बदतमीज, नालायक कहा और सवाल उठाया कि इसका बाप कौन है, इसकी मां कौन है। अब शब्द नंबर 4। 7 जून 2013 को ही कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने नरेंद्र मोदी को निमोनिया की तरह का वायरस बताया था। अब शब्द नंबर 3। 13 जून 2013 को तत्कालीन कैबिनेट मंत्री जयराम रमेश ने मोदी को भस्मासुर कहा था। अब शब्द नंबर 2। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को जहरीले सांप की तरह कहा, जिस पर खूब विवाद हुआ। अब शब्द नंबर 1। 2024 आम चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन INDIA का नेतृत्व कर रही कांग्रेस के सामने पीएम मोदी के परिवार पर सवाल उठा दिए गए। तो कुछ इस तरीके से पीएम मोदी को लगातार अपशब्द बोले गए, उनके परिवार पर सवाल उठाए गए, लेकिन हर बार पीएम मोदी डंके की चोट पर इन अपशब्दों का जवाब बखूबी देते रहे। इस बार जब परिवार की बात आई तो पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया कि पूरा भारत मेरा परिवार है। साथियों, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों, मेरा जीवन खुली किताब जैसा है। आप मुझे देशवासी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। मेरी पल पल की खबर देश रखता है और कभी मैं रात देर तक जब काम करता हूं और खबर बाहर निकल जाती है तो देश से लाखों लोग मुझे लिखते हैं, बताते हैं कि इतना काम मत करिए, कुछ आराम करिए। ये प्यार भाइयों बहनों, एक सपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था और जब मैंने अपना घर छोड़ा एक सपना लेकर के चला था कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा,
मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने, यही मेरा संकल्प होगा। और जिंदगी खपा दूंगा तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए।